था, जो नियरेस्ट जो सेंटर था दूसरा, वो बोला 400-500 किलोमीटर दूर था। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ पर जो बस्तियां थी बहुत नजदीक नजदीक आपको, तो आपको वही लिखे हैं कि घग्गर हाकरा क्षेत्र को छोड़ करके, अगर इस क्षेत्र को हम लोग छोड़ दें, ये वाला क्षेत्र को हम लोग अगर माइनस कर दें, हटा दें, तो बाकी जो क्षेत्र है वहां पर जो है जो डेंसिटी था सेटलमेंट का बहुत स्पार्स था, स्पार्स सेटलमेंट था, दूर दूर स्थित था। ठीक है, लिखिए राजस्थान तथा गुजरात, राजस्थान तथा गुजरात में स्थित बस्तियां एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों मतलब 100, मल्टीपल ऑफ 100, 100, 200, सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित थी। ठीक है, शोरतुगई, शोरतुगई शोरतुगई का सबसे नजदीकी, शोरतुगई का सबसे नजदीकी हड़प्पाई पड़ोसी, शोरतुगई का सबसे नजदीकी हड़प्पाई पड़ोसी लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित था। ठीक है, इन फुल स्टॉप देकर के अगला सेंटेंस लिखिए, इन खाली जगहों पर, इन खाली स्थानों पर, इन खाली स्थानों पर प्राचीन समुदायों, प्रिमिटिव को क्या कहेंगे, प्रिमिटिव, आदिम, हाँ आदिम समुदायों, आदिम, आदिम लिखिए, आदिम समुदायों, आदिम समुदायों, प्राचीन भी लिख सकते हैं, आदिम भी लिख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, पुराना ही हम लोग को बस दिखलाना है ना। आदिम समुदायों का निवास था जो कि अभी भी शिकार तथा आखेटन बोलते हैं गैदरिंग को, आखेटन, आखेटन बोलेंगे ना, शिकार तथा आखेटन, शिकार तथा हंटिंग एंड गैदरिंग, गैदरिंग को आखेटन, गैदरिंग के लिए आखेटन टर्म है या कुछ और है? हंटर गैदरर समुदाय को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, शिकारी समुदाय। अरे तो गैदरिंग वाला जो काम करता है महुआ जो चुन रहा है, संग्रह करता, तो वो टर्म तो बस गैदरर के लिए हो रहा है। आखिटन मतलब क्या, स्पोर्ट्स हो जाता है, वही होता है। हम कभी पढ़े हैं ये टर्म तो हमको, हा? शिकारी तथा जो लोग महुआ चुनते हैं उनके लिए आप क्या टर्म यूज कीजिएगा? महुआ चुनने वाला मत बोलिएगा तो उनको महुआ चुनने वाला बोलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखिए शिकार तथा आखेटन लिखिए, आखेटन टर्म यूज होता है, हमको
ध्यान में है, हम थोड़ा सा, हमको लगता है आप लोग वेरीफाई कीजिएगा, आप लोग करते नहीं है तो हम क्या करेंगे। हाँ हाँ, शिकार तथा आखेटन या खाना बदोश का जीवन निर्वाह करते थे, या खाना बदोश का जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, अब ये देखिए, वो एक सेटलमेंट का जो पैटर्न है उसका कुछ कुछ हम आपको पॉइंट लिखवाया। क्या लिखवाया कि मेन सेंटर पे बहुत डेंसली था पॉपुलेटेड, मतलब सेटलमेंट्स बहुत नजदीक नजदीक थे, लेकिन जैसे ही हम लोग ये घग्गर हाकरा और ये सबको पार करते हैं, दूर जाते हैं इससे, तो उस समय सेटलमेंट बहुत दूर दूर, 100 किलोमीटर एक शहर से दूसरा शहर, 300 किलोमीटर का एग्जाम्पल देखे, 100 किलोमीटर का एग्जाम्पल देखे, वो था। और जो बीच वाला जो क्षेत्र था, जैसे राजस्थान का एक सेटलमेंट और दूसरे सेटलमेंट में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो बीच वाले क्षेत्र में कौन रहता था, ये आदिम समुदाय, जो कि अभी भी शिकार, गैदरिंग और खाना बदोश वाला जीवन आपको स्पेंड करते थे अपना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उन दिनों में यातायात का सबसे तेज, ये टर्म यूज करना सही है, फास्ट, सबसे तेज, हाँ, सबसे तेज स्रोत बैलगाड़ी था। सबसे तेज स्रोत बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उस समय क्या था, बैलगाड़ी। पैदल तो आदमी धीरे ही चल सकता है। पैदल आप एक दिन में कितना चल सकते हैं, आप लोग को अंदाजा है एक दिन में आप मैक्सिमम कितना चल सकते हैं पैदल? हाँ, मतलब हाँ, जिस दिन आप अपना रिकॉर्ड बनाइएगा उस दिन। क्या नंदन जी, 40 किलोमीटर, हम पूरा दिन का बात कर रहे हैं, आपके पास सुबह मतलब 24 घंटा है, मैक्सिमम आप कितना चल पाइएगा? मतलब आप अपना कैपेसिटी देखते हुए चलिएगा कि हम थक जाएंगे, थोड़ा आराम करना पड़ेगा, सब कुछ लेते हुए कितना चल पाएगा? हाँ? 40, देखिए हम अपना बता रहे हैं, हम 40 किलोमीटर हम 4-5 दिन चले हैं अपने लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में, आज तक के लाइफ में 4-5 दिन हम 40 किलोमीटर चले हैं, और हमको 40 किलोमीटर चलने में लगा है लगभग 6 घंटा 7 घंटा 6-7 घंटा इस तरीके का, मतलब एक स्ट्रेच में 40 किलोमीटर नहीं चले हैं, गैप ले लेकर के। 100 किलोमीटर एक दिन में चल सकता है इंसान, हमको जहां तक लगता है 100 किलोमीटर। हाँ, वो सब लेते हुए, मतलब फिजिकली थोड़ा सा बीमारी वाला हालत में नहीं, पर लेकिन 80-100 किलोमीटर चल सकता है। हाँ, पहले वाले तो आदत भी रहता था, हम लोग तो आलसी हो गए हैं। क्या आलसी नहीं हो गए हैं? पहले के समय में क्या होता था, जब गांव में रहते थे, तो शहर तो पहले नहीं ना होगा, तो सुबह उठते होंगे और सबसे पहले कहाँ जाते होंगे, खेत जाते होंगे। हम मैदान वाला खेत हम वो वाला खेत का बात नहीं कर रहे हैं, अरे काम धाम, गाय गोरू को देखना और बाकी सारा चीज। और आज के समय में क्या होता है, सुबह में उठते हैं तो पहला चीज, नहीं, हम मोबाइल नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ, मतलब इन जनरल मोबाइल देखते हैं। और अब मतलब अब तो जनरली, मतलब पहले क्या होता था कि सिर्फ लड़के नालायक होते थे, लड़की लोग नालायक कम होती थी।
आपके मतलब हम आज के समय में भी हम किसी से अपना काम नहीं करवाते हैं घर में। मतलब कुछ भी चाहिए, कोई भी काम, मतलब हम किसी को, और मतलब मेरी जो बहन लोग हैं, कज़न, ऐसे भाई बहन में तो हम ही अपने सबसे छोटे हैं, लेकिन बाकी जो हैं कज़न, तो मेरी छोटी बहन कुछ भी नहीं, एक पानी भी उठ करके अपने हाथ से नहीं लेगी। आप लोग लेती हैं पानी अपने से उठ करके अपने हाथ से? मम्मी ला करके दे दो। इनफैक्ट मम्मी मरते हुए रहे तभी मम्मी तुम ही ला के दो। अब जनरली ऐसा ही हो गया है। ठीक है, क्या लिखवा रहे थे? उन दिनों यातायात बैलगाड़ी था, इसके बावजूद बैलगाड़ी बहुत फास्ट तो नहीं होगा ना, समझ रहे हैं? बैलगाड़ी भी तो बहुत फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े क्षेत्र में ये सभ्यता फैली, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एक वो पोएट है मिर्जा गालिब, गालिब का नाम सुने हैं? हैं? गालिब जी लगभग रहते थे 1857 और उससे पहले वाले पीरियड के इंसान थे। तो आप लोग YouTube पे जाकर के गालिब का सीरीज देख सकते हैं। एक सीरियल बनाए थे गुलजार जी 1980s 90s में, हम एक आध साल पहले देखे थे YouTube में उनका सीरियल गालिब के लाइफ पर। गालिब दिल्ली से शुरू किए थे कलकत्ता, उस समय कलकत्ता था कैपिटल भारत का, 1857 और उससे पहले की बात कर रहे हैं। शिफ्ट तो आपको 1911-12 उस समय कभी हुआ, 1910 से 11 के आसपास में। दिल्ली कब बना, 1906 या 11, वही उसी टाइम में हुआ। उससे पहले कलकत्ता था कैपिटल। तो दिल्ली से कलकत्ता जाने में कितना समय लगा था गालिब को पता है आपको? लगभग 2 साल दिल्ली से कलकत्ता जाने में। बैलगाड़ी, नाव, सब सारा बीच में बीमारी पड़ गए थे, बहुत सारा आपको प्रॉब्लम था, लेकिन 2 साल फिर भी आपको समझ जाइए दिल्ली से कलकत्ता जाने में लगा था। 1840-50 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बात तो कब की है? ठीक है, इसके बावजूद यह सभ्यता, इसके बावजूद इतने बड़े क्षेत्र में, इसके बावजूद यह सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैली, इसके बावजूद यह सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैली, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धता, क्या बोलेंगे? उपलब्धि, सॉरी, उपलब्धि थी। ठीक है, एक बार हमको दिखलाइएगा कहाँ लिखी है आज? यहाँ से शुरू की थी इंट्रो। अच्छा, इंट्रो भी नहीं लिखी है फिर, ठीक है। अब इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी हम लोग नहीं लिखे हैं आंसर में। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन तो लिखा हुआ है आपका पहले का, और कंक्लूजन हम लोग नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब मैडम भी आप लोगों को होमवर्क देती है ना। कंक्लूजन लिख करके हमको दिखलाइएगा। जो चीज हम लोग अभी तक लिखे हैं, जो चीज लिखे हैं, देखिए उस बेसिस पर कंक्लूजन लिखिएगा। और कंक्लूजन में आपको लाइन क्या, मतलब किस लाइन पे लिखिएगा, तो आप दिखलाइएगा कि हड़प्पा जो एक्सिस जो हम लोग बात कर रहे हैं, घग्गर मोहनजोदड़ो एक्सिस, ये मेन सेंटर था। और इसके अलावा भी लेकिन बहुत दूर दूर पे जगह आपको बस्तियां फैली हुई थी, और बस्तियां फैली हुई थी तो उसका कारण क्या था? कारण था ना, कारण आपको लिखवाए ना, क्यों आपको मकरान तट पर, क्यों शोरतुगई में आपको बस्ती फैला हुआ था?
तो वो सारा चीज पॉइंट लिखते हुए आप मेरे को कंक्लूजन दिखलाइए, जो बेस्ट हमको लगेगा उसमें से बोलेंगे, आप लोग इसको यूज कर लीजिए। कोई दिक्कत? कहीं से आपको कुछ भी रिसर्च नहीं करना है, ये जो पढ़े हैं इसको पढ़ करके आप क्या कंक्लूड करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। और देखिए, जो आप एक पेज में कितना वर्ड लिखती हैं? ये पेज में कितना वर्ड है अप्रोक्सीमेटली? अच्छा छोड़िए, आप लगभग 170 वर्ड लिखी हैं। 170, 340 और लगभग यहाँ पर 450 इंट्रोडक्शन लिखिएगा तो ऐड हो जाएगा, और 70-80 वर्ड और कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन आप 60-70-80 वर्ड, 60-70-80 वर्ड। हाँ, अब देखिए, हाफ पेज कौन सा पेज? पेज बहुत अलग अलग साइज का आता है, बहुत अलग अलग उसमें स्पेस होता है। तो वर्ड में हम बता 60-70 वर्ड, 80 वर्ड। आप अगर 250 वर्ड वाला पेज लिख रहे हैं तो फिर हाफ पेज थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके कंक्लूजन के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा और कंक्लूजन फिर लिखिएगा। नहीं अगर लिख पाएगा तो बोलिएगा, हम लिखवा देंगे, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं, उतना तो सब लोग ग्रेजुएट हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ से आप लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब हम आवर का बात नहीं कर रहे हैं, घंटे का बात नहीं कर रहे हैं, डिग्री का बात कर रहे हैं। हम डिग्री का बात कर रहे हैं कि मेरे पास अभी सिर्फ बैचलर्स का डिग्री है, मतलब ग्रेजुएट का डिग्री है, हम बस बीटेक किए हुए हैं, और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाई नहीं किए, पढ़ाई किए लेकिन डिग्री वाला पढ़ाई नहीं किया, सॉरी। तो और आप लोग मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे या तो मास्टर्स होंगे, कुछ लोग पीएचडी भी होंगे, या तो मास्टर्स में एडमिशन ले लिए होंगे या तो ले लीजिएगा। तो कंक्लूजन आप लोग को लिख लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हम आप लोग से सही में कम पढ़े लिखे हैं। जितना नंबर ऑफ आवर्स हम पढ़े हैं, मतलब अच्छा खासा नंबर ऑफ आवर्स पढ़े हैं, जीवन भर बस पढ़ाई ही किए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं किए हैं। अब तो बहुत पागल बोलने लगा है सॉरी, मेरी बहन क्या बोलती है एक बार मेरे सामने, मतलब कजन, छोटी बहन है, बहुत छोटी भी नहीं है, अभी 12th पास की है, बोलती है कि मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्यों ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे? ज़्यादा पढ़ने से घिसक जाता है। तो बोले अच्छी बात है, मत पढ़ो तुम, थोड़ा ही मत पढ़ो। चलिए अब अगला टॉपिक में आते हैं, अगला टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं और लिख लेते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं कर रहा है? आधा घंटा बचा हुआ है, आईवीसी का ही है। आईवीसी का और 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है ऑथरशिप, ठीक है, और उसके आगे जो लास्ट टॉपिक है उसमें मेन फीचर्स का बात करता है, मुख्य विशेषता है आईवीसी का। हम लोग आज ऑथरशिप का बात करेंगे, ऑथरशिप, ठीक है। ऑथरशिप, ठीक है, और इसका मतलब है बेसिकली, अगर इसको हम लोग आईवीसी के निर्माता, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है आईवीसी के निर्माता। ऑथर्स किसको कहते हैं? निर्माता को। यहां पर इस कंटेक्स्ट में, ठीक है, इस कंटेक्स्ट में आप अलग अलग, वो आपको बहुत जगह क्या कर देता है ना, कि जो लिखे हुए हैं आईवीसी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, व्हीलर और वो सारे लोग, उन लोग का चीज देने लगता है। ये वो वाला ऑथरशिप नहीं है। आईवीसी के जो निर्माता थे, जो प्रजातियां आईवीसी सभ्यता में रहती थी, उनको उसका निर्माता कहा जाता है, ठीक है।
प्लीज डाउटफुल रहने का कोई मतलब नहीं है। हम आज 6 साल से हम इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब एक्चुअली ये मान चाह क्या रहा है। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स का हम फिर वो सारा चीज करने के बाद उसका मतलब होता है निर्माता। ठीक है। अगेन ऑथरशिप का भी जब बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखेंगे आईवीसी के बारे में। वो इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ नहीं लिख रहे हैं अभी, आप इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है फिर से वो लिख लीजिएगा। आगे उसके आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा घाटी सभ्यता एक, लिखिए हड़प्पा घाटी सभ्यता एक बहु प्रजातीय सभ्यता थी। बहु प्रजातीय सभ्यता थी। बहु प्रजातीय सभ्यता थी। ठीक है। यहां पर इंट्रोडक्शन पहले लिखिएगा आईवीसी के बारे में। बहु प्रजातीय सभ्यता थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले इन प्रजातियों को, हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले इन प्रजातियों को इन प्रजातियों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का निर्माता, निर्माता के बगल में ऑथर्स लिख दीजिएगा। निर्माता मतलब ऑथर्स। ठीक है। कौन हड़प्पा का कहानी लिखा, आप इस तरीके से समझिए। देखिए एक वर्ड बहुत अलग अलग कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, ये जानते हैं। एक शब्द को हम 4 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और चारों जगह उसका सिग्निफिकेंस अलग अलग हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली ऑथर्स, कौन हड़प्पा सभ्यता की कहानी लिखा, और जो उस समय रहे, उस समय जो लोग जीवित थे वही लोग लिखे ना। और प्रजाति के सेंस में ये वाला चीज को देखा गया। ठीक है। तो इसीलिए उस समय रहने वाले जो प्रजाति थे उनको ऑथर्स कहा जाता है। लिखिए आगे पैराग्राफ चेंज करके। हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले प्रजाति को लेकर विद्वानों के बीच, हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले प्रजाति को लेकर विद्वानों के बीच कई मतभेद हैं। कई मतभेद हैं। ठीक है। इंसान के कंकाल या मनुष्य बोलेंगे ना, मनुष्य के कंकाल तथा खोपड़ी बायो वाले में खोपड़ी रहता था ना क्लास में, बायो वाले लैब क्लास में। हाँ स्केलेटन और स्कल जो रहता था। मानव के कंकाल और खोपड़ी के आधार पर इस विषय पर कई अलग अलग मत दिए गए हैं। रेस का जहां बात होता है, रेस तो वो किस बेसिस, रेस का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता था? एक फिजिकल
एक फिजिकल और एक कल्चरल, दोनों बेसिस था, फिजिकल भी कल्चरल भी। तो फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल बेसिस मतलब संरचना, सर का, बाकी सारे बाल का, बाकी सारी चीज का, नाक का। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, कई अलग अलग मत हैं। ठीक है, मत है ना कई अलग अलग। अब वो क्या क्या मत है हम लोग शॉर्ट में एक बार लिखेंगे। पहला पॉइंट, गॉर्डन चाइल्ड, गॉर्डन चाइल्ड इतिहासकार हैं, गॉर्डन चाइल्ड। हाँ, ये इनका हुआ कि नहीं? हशीम जी, सर जी पास किए कि नहीं? सर जी पास किए कि नहीं यूपीएससी? नहीं हुआ। आपके असिस्टेंट डायरेक्टर सर भी दिए थे ना यूपीएससी का, इंटरव्यू दिए थे। हाँ, गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले लोग हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले लोग सुमेरियन प्रजाति के थे, सुमेरियन प्रजाति के थे। गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले लोग सुमेरियन, सुमेर टर्म तो अब फेमिलियर है। ठीक है, सुमेर टर्म बहुत यूजफुल है इस सवाल के लिए, आईवीसी से रिलेटेड सवाल के लिए, तो याद रखिएगा सुमेरियन प्रजाति के थे। ठीक है, ये पहला व्यू है कि कौन से प्रजाति के थे। दूसरा व्यू, आरडी बैनर्जी, रखालदास बैनर्जी, आरडी बैनर्जी, आरडी बैनर्जी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ प्रजाति के थे, द्रविड़, द्रविड़ प्रजाति के थे, द्रविड़, द्रविड़, साउथ इंडिया वाला द्रविड़, द्रविड़ प्रजाति के थे। तीसरा व्यू लिखिए, गुहा, गुहा एक हिस्टोरियन थे, गुहा, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र लिखने का नाम जरूरी नहीं है, बस गुहा, गुहा आप लिख रहे हैं, आपका टीचर समझ जाएगा। गुहा, गुहा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग मिश्रित प्रजाति के थे, मिश्रित, मिश्रित, मिक्स्ड रेस के थे, मिश्रित प्रजाति। ठीक है, और चौथा जो व्यू है वो लिखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्य थे, आर्य थे, आर्य समझ रहे हैं ना, आर्यंस, आर्य थे। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्य थे। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, अब जो पैराग्राफ हम लिखवा रहे हैं, बेसिकली हम ये पॉइंट लिखवा रहे हैं कि वो आर्य क्यों नहीं थे, उसका प्रूफ। ठीक है, ये पैराग्राफ जो चौथा जो पॉइंट लिखवाया है ना, उसके बारे में अब लिख रहे हैं कि आर्य नहीं थे, उसको प्रूफ कर रहे हैं।
सर जॉन मार्शल के अनुसार, सर जॉन मार्शल के अनुसार सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी। सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी, डिफरेंट थे। ठीक है। उनके अनुसार आर्यंस गाय की पूजा करते थे। उनके अनुसार आर्यंस या आर्य, आप लोग हिंदी में आर्य लिखिएगा, आर्य गाय की पूजा करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग वृषभ की पूजा करते थे। बुल को वृषभ बोलेंगे ना, हाँ, मतलब प्रॉपर हिंदी में वृषभ शायद बोलते हैं, जो आप लोग जो किताब में पढ़ते हैं, वृषभ की पूजा करते थे। सांड, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य लोग गाय की पूजा करते थे, ठीक है, गाय उनके लिए इंपॉर्टेंट था। सिंधु घाटी के लोग वृषभ, बुल को वृषभ कहते हैं। वृषभ, ये ये फ होता है ना, ये भ होगा ना, वृषभ। बोली मेरे को बाहर निकाल देना चाहिए। अब मेरे को वो हिंदी का जो अल्फाबेट है नहीं आता है, मतलब अगर जैसे ABCD करके आप मेरे से पूछे हम बता देंगे, एक का खा गा गा अंगा के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर चा छा जा झा इया, ये कुछ इस बड़ा कभी याद ही नहीं किए और कभी पढ़े भी नहीं। ठीक है, फुल स्टॉप देकर के लिखिए। आर्य मेल भगवान को क्या बोलते हैं? पुरुष डेटी भगवान को क्या बोलेगा हिंदी में अच्छे से? देवता, पुरुष देवता। आर्यंस पुरुष देवता की पूजा करते थे। आर्यंस जो आर्य थे, आर्य पुरुष देवता की पूजा करते थे। सृष्टि की पूजा करते थे, सृष्टि की पूजा करते थे, नेचर की सृष्टि। आर्यन, हाँ, पुरुष देवता की पूजा कर रहे हैं, सृष्टि की पूजा कर रहे हैं, तथा हाँ नेचर की पूजा करते थे। कोई दिक्कत नहीं है, सृष्टि प्रकृति गॉड आ ही जाते हैं, सेम ही कैटेगरी के लगभग। तथा सैक्रिफाइस को क्या कहते हैं हिंदी में? बलि, हाँ, तथा बलि तथा बलि उनके धार्मिक जीवन का प्रमुख हिस्सा था। तथा बलि उनके धार्मिक जीवन का प्रमुख हिस्सा था। हा? बलि सबका ही पड़ जाता था, सबका ही, वो डिपेंड करता था सिचुएशन के हिसाब से। जैसे आपको जो ये होते थे, जब गेस्ट को गोहंता कहा जाता है वैदिक सोसाइटी में। और गोहंता क्यों कहा जाता है? अगर कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आपके घर में आया है तो उसको गाय का मांस खिलाया जाता था।
गाय का बलि दिया जाता था और फिर गाय का मांस खिलाया जाता था। ठीक है, कोई आरएसएस वाले नहीं ना है? नहीं तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर तो जानवर का भी दिया जाता था, इंसान वाला तो हमको नहीं पता है, हम कभी पढ़े नहीं है इंसान के बारे में। ठीक है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी, मदर गॉडेस मातृदेवी, मातृदेवी, सांप, सांप, स्नेक, स्नेक, सांप, पेड़, ट्री, पेड़, सांप, सांप, सर्प, सर्प लिख लीजिए, प्रॉपर सर्प हो जाएगा। सर्प, पेड़ तथा पशुओं, पशुओं की पूजा करते थे। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रास्ट वहां का मेल और यहां का फीमेल। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, मतलब इसी का एक्सप्लेनेशन आगे लिख रहे हैं, अंतर क्या है दोनों में। आर्य ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। आर्य ग्रामीण सभ्यता के लोग थे जो कि शहर से घृणा करते थे, हेट करते थे। आर्य ग्रामीण सभ्यता के लोग थे जो कि शहर से घृणा करते थे, हेट करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कॉमन होते तो हेट्रेड क्यों होता? ये आपको वर्ड शहर, शहर है, ये शहर ऐसे ही लिखेंगे ना हिंदी में, और ये शहर, ये वर्ड कभी सुने हैं? आप क्लोज हैं लेकिन ज्यादा क्लोज नहीं है। ये शहर मतलब शहर, सिटी, ये हिंदी वर्ड है, ये उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है सुबह। शहर, शहर का मतलब है सुबह। हाँ, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, बिल्कुल ही सेम, मतलब बिल्कुल ही सेम वर्ड है लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठीक है, लिखिए आगे। आर्य व्यापार से घृणा करते थे, आर्य व्यापार से घृणा करते थे, ट्रेड करना नहीं चाहते थे, व्यापार। देखिए इसी, अभी आर्य मतलब सिंधु घाटी वाले आर्य नहीं थे, वो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, उसी के अंदर में हम लोग ये लिख रहे हैं। अभी जो जॉन मार्शल वाला जो पॉइंट शुरू किए थे ना, वही उसी का कंटिन्यूटी है। आप पैराग्राफ में लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, आपकी मर्जी, पॉइंट वाइज ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। हाँ, शहरी सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन उसको बुलाता है सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, तो आप आज वाला शहर आप समझ रहे हैं, वो एक्चुअली हम लोग से अच्छा शहर था। हम लोग का तो कचड़ा शहर है। वो जितना ज्यादा प्लान्ड था हड़प्पा का शहर, हमको लगता है दुनिया में कोई शहर उतना प्लान्ड नहीं होगा, उस तरीके का नहीं होगा। और बैलगाड़ी और मर्सिडीज, अरे आज आप देख रहे हैं मर्सिडीज और प्लेन, तो इसलिए आप बोलते हैं कि वो शहर में उस समय बैलगाड़ी चलता था। जिस समय बैलगाड़ी जिस समय बना होगा उस समय वो बहुत बड़ा बात होगा। जिस 1920 1930 में जब हमारे दादा परदादा लोग साइकिल जब खरीदे होंगे ना पहली बार, तो हाँ? कहाँ ये
सिंधु ये हड़प्पा वाले घोड़ा से फेमिलियर उतना नहीं थे। हाँ, हड़प्पा वाले घोड़ा का उतना इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, घोड़ा एज ए स्पीसीज क्यों नहीं होगा? आज है अगर घोड़ा तो 5000 साल पहले तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इवोल्यूशन इतना तेज नहीं है कि 5000 साल में घोड़ा आ गया होगा। उस क्षेत्र में उतना ज्यादा नहीं मिलता होगा और उसका इस्तेमाल भी उतना ज्यादा नहीं करते थे। बेसिकली काऊ, गाय के अराउंड ही बेस्ड था आर्यन का जो सिविलाइजेशन था। आप किसके बारे में पूछ रहे थे? आप हड़प्पा के बारे में पूछ रहे थे ना? अच्छा, नहीं, हड़प्पा ये आर्यंस काऊ पे बेस्ड था। हड़प्पा तो वृषभ और ये सब सारा चीज पर था। ठीक है, आर्य जो है व्यापार से घृणा करते थे और संभवतः सागर के बारे में नहीं जानते थे, और संभवतः सागर के बारे में नहीं जानते थे। सागर मतलब सी। संभवतः सागर के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग महान व्यापारी थे, तथा सी से ट्रैवल करते थे, वो क्या बोलेंगे? समुद्री यात्रा से परिचित थे, समुद्री यात्रा से परिचित थे। ठीक है, बस ये जो पैराग्राफ है हम इसको कंप्लीट करवा देते हैं, फिर आगे कल करेंगे। आर्य लिखावट से परिचित नहीं थे या लेखन तकनीक से परिचित नहीं थे। आर्य जो है लिखने से, राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते थे, राइटिंग वाला चीज को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, राइटिंग का टेक्नोलॉजी वो लोग से भूल गए थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के पास लिखने की विकसित विधि थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लिखने की विकसित विधि थी। हाँ, के पास लिखने की विकसित विधि थी। देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, और जो आप जो पूछ रहे थे उसके वो भी जवाब आपको मिल जाएगा। आर्य लड़ाकू समुदाय थे तथा तलवार, घोड़ों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे। जबकि सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे और संभवतः घोड़े से परिचित नहीं थे। अब ये पूछ रहे थे ना, सिंधु वाले लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे कि नहीं? आर्य घोड़े का इस्तेमाल करता था, सिंधु नहीं करता था। चलिए, इस
इस आंसर का लाइन ऑफ रीजनिंग आपको समझ में आ रहा है ना, किस में जाना है। अभी ये इधर उधर का हम लोग बात कर ले रहे हैं, क्या क्या लोग बात किए हैं, फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे कौन किसको बोला जाता है ऑथर्स। और डेफिनेट ऑथर हैं उसके 4 प्रजाति, उन्हीं को ऑथर कहा जाता है। और किसी भी किताब में आपका नाम क्या है? सॉरी, प्रतिमा जी। आप किसी भी किताब में आपको अगर कुछ आप नोट्स कुछ देखिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वो राइटर्स के बारे में लिखा हुआ है। नहीं, अब ये क्या यूज करता है निर्माता, हम नहीं कर रहे हैं ना, जो इतिहासकार को जो लिखे हैं उसका बात कर रहे हैं, निर्माता ही कर सकता है। वो उसका कैसे है? अरे वो लोग वहां पे रहने लगे और बनाए उसको। इस टॉपिक में हम आपको पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, आप बहुत जगह से रिसर्च करके अच्छे अच्छे टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं और किताब बहुत सारी किताब से लोग लगे, ऑथर से मतलब यही है। ऑथर से मतलब आप आर्टिकल एनर्जी क्या बोल रहे हैं वो नहीं बता रहा है, वो प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन प्रजाति कौन ढूंढता है, क्या बोल रहा है, उसका